ऑप्शन सेलिंग में लेट से आपका 1 लाख 1.5 लाख लगता है एक लॉट को बेचने के लिए, फ्लक्चुएशन भी वैसे ही आते हैं, रिस्क भी उतना हो जाता है। हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग का जो आपने बाय किया वो जीरो हो जाए, तो मार्केट का बिहेवियर भी उस हिसाब से चेंज होता है। अब 100 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग अगर ट्रेड करें, सबका बिहेवियर अलग है। तो पहले मैं स्मॉल प्रॉफिट लेता था, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेज देखता था। अब मैं चार्ट देख ही नहीं रहा हूँ, चार्ट तो देखना बंद ही कर दिया मैंने। मैं देख रहा हूँ कि 2 बार मेरे को लॉस हो गया, अब तीसरी बार लॉस होना होगा। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने, चेंज ऑफ व्यू, ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में। चौथा, रिवेंज ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पंकज मैन टॉक्स, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आप हमारा प्रयास है कि एक स्टेप आगे बढ़ा पाएं। तो आज बहुत एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं, और मेरे जहन में ये बहुत टाइम से आया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। मैंने एक वीडियो जोश टॉक में मैंने एक वीडियो डाला था, अपनी जर्नी शेयर की थी। वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे मैंने 3 महीने में 1 करोड़ 85 लाख रुपए का लॉस किया था, ओनली 3 मंथ्स। हाउ आई हैव मेड लॉस ऑफ 1.85 करोड़ इन 3 मंथ्स। तो इसके बारे में बताया था, और काफ़ी लोगों ने बताया कि कैसे बनाया, क्या लर्निंग्स हैं, कैसे हैं। तो मैंने उसको एक एक पॉइंट वाइज किया है, और 5 पॉइंट मैंने बताया है कि कैसे आप इस लॉस से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप गाइस ट्रेडिंग करते हैं तो एजुकेशन, आपका लॉस जो होता है वो एजुकेशन फ़ीस है। तो मैंने उसकी प्रयास किया है कि कैसे आप एजुकेशन फ़ीस को कम से कम दें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग अबंडेंस की तरफ चलें। और आप 5वें पॉइंट तक आखिरी तक देखना, क्योंकि वहाँ पे ही मेन क्रक्स है। आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको करोड़ों का सवाल पड़ जाएगा, 50 लाख 1 करोड़ का। जैसे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो एक एक पॉइंट है वो 40 लाख की है। तो प्लीज़ जुड़े रहना इन तक। तो आगे चलते हैं कि कैसे मैंने 1.85 करोड़ का लॉस किया 3 महीने में, और क्या क्या रीज़न रहे, क्या क्या लॉसेस के रीज़न थे, और क्या क्या मैंने इसको जब इम्प्रूवमेंट किया तो कैसे मैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को मैं आ गया। तो एक एक करके चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब अपन लॉस करते हैं तो हमारा साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और हमारे इमोशनल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, राइट। और हमें हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग करते हैं अपन, ट्रेडिंग हम कैपिटल से नहीं कर रहे हैं, हम अपने इमोशन से कर रहे हैं। वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट आर इमोशंस और इन फेवर ऑफ इमोशंस। अगर आपका इमोशन अच्छे हैं, अगर आप साइकोलॉजी अच्छी है आपकी, तो आपको छोटा प्रॉफिट भी हो या छोटा लॉस भी हो तो भी आपको एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपका इमोशन ख़राब है या कुछ भी चीज़ आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, तो आपको मेजर इम्पैक्ट आ सकते हैं, और मेजर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको चलते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट जो है वो चेंज ऑफ व्यू। अब होता क्या है गाइस, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब ट्रेड लेते हैं तो लॉसेस आएंगे, और हो सकता है कि छोटे छोटे अपने स्टॉप लॉस ले जाएंगे, राइट। बट उसके चलते अपना व्यू नहीं चेंज होगा। जो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा वो चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म व्यू को या शॉर्ट टर्म जो लेट से मिड के वीकली व्यू को, लेट से जैसे मैंने आज वीकली का कोई व्यू बनाया है, राइट, जिसमें मैंने बोला है कि बुलिश है, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के चलते अगर मेरा स्टॉप लॉस निकल गया, लेट से मैंने 1 मिनट 2 मिनट के या 5 मिनट चार्ट में कोई मेरा स्टॉप लॉस निकल गया बुलिश पोजीशन का, तो मैं अपना व्यू चेंज नहीं कर लूँगा बेस्ड ऑन दैट स्मॉल टाइम फ्रेम। सिमिलरली मैंने जब 2018 में ये चीज़ की, तो सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपने चेंज ऑफ व्यू, तो मैं समझता हूँ, आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे कि चेंज ऑफ व्यू का हुआ क्या इम्पैक्ट। तो देखते हैं ज़रा जी। तो देखिए 2018 में ये वाला दौरान है जहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मोटा मोटा ऑलमोस्ट दिसंबर, ये वाला फेज़ है कि 2018 से लेके और दिसंबर तक की बात करें, ये फेज़ में मैंने पूरा अपना 1.85 करोड़ का इसमें लॉस किया था। अब इसमें समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखिए मेरा अगर बात करें तो मार्केट लोअर हाई कर रहा था, मतलब हायर हाई बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था, तो इट वाज अ बुलिश साइन। ठीक है, जब ये बुलिश साइन हुआ, जब यहाँ पे हुआ, जब अपना लेवल तोड़ा यहाँ पे, तो आई वाज बेरिश कि ये मार्केट में एक लेवल पे बेरिशनेस आ गया है। बट जैसे ही ये वाला यहाँ पे बाय हुआ, ये वाला गया, तो मैंने अपना व्यू चेंज करके, जहाँ मैं अपना व्यू बेरिश था वहाँ पे मैं बुलिश कर दिया, और मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी हाईवी बना ली। मेरे को लॉस तो यहाँ पे तो हुआ ही हुआ, बिल्कुल। जब मार्केट मेरा अगेंस्ट गया तो डबल लॉस हो गया, तो मेरे को इसमें भी इम्पैक्ट आया। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बेसिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ओरिजिनली, अगर मेरे से पिछले 15 साल में मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाए मैंने। और इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि मेरा मार्केट में मेरा इमोशन ख़राब हुआ, साइकोलॉजी बिगड़ी, और मैंने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग से मैंने ऑप्शन बाइंग में आ गया। मैं पोजीशन, अब एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम क्या है। ऑप्शन सेलिंग में लेट से आपका 1 लाख 1.5 लाख लगता है एक लॉट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए 1.5 लाख का कैपिटल लगती है। ऑप्शन बाइंग में अगर आपने एटीएम का कॉल अगर यहाँ पुट बाय कर लिया, तो वो 2000 5000 से लेके 25,000 20,000 में हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी सेम क्वांटिटी आप 10 गुना ज़्यादा ले सकते हो ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन बाइंग में फ्लक्चुएशन भी वैसे ही आते हैं, रिस्क भी उतना हो जाता है। हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग का जो आपने बाय किया वो जीरो हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग के साथ ये है। तो मैंने अपना पूरा शिफ्ट कर दिया उधर। अब क्या हुआ, ये शिफ्ट करने के दौरान क्या हुआ, मेरा शिफ्ट करने के दौरान ये दिक्कत हो गई कि जहाँ मेरे को प्रॉपर
एक तो मार्जिन का मेरे को बेनिफिट मिलता है कि मेरी क्वांटिटी कम हो जाती है, ऑप्शन बाइंग में वो नहीं हुआ। ऑप्शन में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ओवर लिवरेज हो गया, मैं मेरे स्टॉप लॉस बड़े बड़े होने लग गए। जहाँ मेरा M2M मेरे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ही होता था, वहाँ मेरे M2M 8-8 10-10 लाख का हो गया। तो उसके चलते ये प्रॉब्लम आ गई। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि मैं ट्रेडिशनल जो हूँ, मैं खुद जो ट्रेडर हूँ, जो मैंने अपनी जर्नी में पैसे कमाए या पैसे बनाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से करके बनाए, है ना। ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, बहुत ही कम करता था, लेकिन मैंने क्या हो गया, 90% में ऑप्शन बाइंग पे डिपेंडेंट हो गया, 10% ऑप्शन सेलिंग पे, जो कि वैसे मेरा ओरिजिनली जो मैं पैसे बनाए थे 2012 से 2013 से, वो बनाए थे ऑप्शन सेलिंग से। और आपको दोस्तों ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप अपना शिफ्ट कर देते हैं व्यू को पहली चीज़ पे, सेकंड आप शिफ्ट कर देते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अगर आपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर दिया तो लॉस 100% होने वाला है और आपको कोई नहीं बचा सकता उसके बाद। तीसरा, अब क्या होता है सर, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या हो गई कि मेरे को प्रॉफिट फिगर मेरे माइंड में था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1.85 करोड़ का मेरे को लॉस हुआ था, तो मेरे को प्रॉफिट था 1.75 करोड़ का, और मैं चाहता था 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, 25 लाख रुपये बन जाएंगे। इट इज़ अ डिसेंट साइजेबल फिगर, और मैं अपना ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकता हूँ और मेरे को अच्छे डिसेंटली मेरी लाइवलीहुड चलती रहेगी। अब क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे हर टाइम पे, हर जगह पे, हर लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिट आएगा। जैसे छोटा लॉस हो, मैं बोला नहीं इसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँगा। जैसे प्रॉफिट बड़ा, जैसे छोटा प्रॉफिट आया तो मैं नहीं, मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए। बड़ा प्रॉफिट पाने की जगह में लॉस में हो जाते थे। अगर मेरे को छोटा लॉस हुआ है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो बड़ा लॉस में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और आप भी देखो, इंट्रोस्पेक्टिव करके देखो, आप भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को करो। मैंने जब ये चीज़ मेरे को कैसे पता चली, तो 2019 में जब बैठ के मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल को देखा, जब मैंने अपने कंटेंट नोट को देखा, मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा, मैंने क्वांटिटी को देखा, तब समझ में आई ये चीज़ गलती समझ में आई क्या क्या किया है मैंने। अब प्रॉफिट का फिगर माइंड में तो आ गया कि मुझे इतना चाहिए, तो लॉस भी एक्सेप्टेड ही नहीं है। अब प्रॉफिट को मेरे को हर टाइम प्रॉफिट चाहिए। मार्केट में आपको पता है दोस्तों कि प्रॉफिट हर टाइम हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। आपके पास, मैं बोलूँ कि आपके पास होली ग्रेल किसी के पास भी नहीं लाइफ में, और किसी के पास होनी ही नहीं है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियर। आज समझो, आज मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ट्रेड करें, सबका बिहेवियर अलग है। हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, उनका बिहेवियर अलग है, आपके भाई भाई 2 हैं, उनका बिहेवियर अलग है, आपके मम्मी पापा का भी बिहेवियर अलग अलग है। तो सबका बिहेवियर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस वैसे होता है। तो मार्केट का बिहेवियर भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। अब 100 करोड़ लोग, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग अगर ट्रेड करें, सबका बिहेवियर अलग है, तो कंबाइंड इफेक्ट से मार्केट में इफेक्ट आता है। अब मेरा क्या हुआ कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला कि प्रॉफिट, अब छोटा लॉस है तो भी मेरे को प्रॉफिट चाहिए, बड़ा लॉस है, अगर मेरे को बड़ा प्रॉफिट जब तक नहीं दिखता तब तक मैं बुक ही नहीं करता था। और ये चीज़ों में मैंने, और ऑन अ वाइस वर्सा, जब मैं पहले करता था तो पहले मैं स्मॉल प्रॉफिट लेता था, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेज देखता था। जब अपॉर्चुनिटी आई मेरे को कि छोटा स्टॉप लॉस मेरा, तो मैं बड़ा प्रॉफिट ले जाता था। लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया, छोटे प्रॉफिट को मैं देखता ही नहीं था, मैं छोटे लॉस को मैं बुक ही नहीं करता था कि मुझे बड़ा चाहिए और मुझे लॉस को बुक ही नहीं करना है। मैं लॉस को ही बुक नहीं करता, और लॉस, छोटा लॉस स्टार्ट होके बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत मेरे को और बहुत लोगों ने मेरे से बात करी है, बहुत लोगों ने समझा है, और आपको वो रिलेट कर पाएंगे आप इससे। चौथा पॉइंट जो कि आप रिलेट कर पाएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने जब समझा तो मेरे को लगा कि मेरे होश उड़ गए, वो हुआ रिवेंज ट्रेडिंग। अब होता क्या है, जब मुझे छोटा प्रॉफिट होता है तो मैं छोटा प्रॉफिट ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मुझे लॉस छोटा हो गया या लॉस मुझे बड़ा हो गया, तो मैं और उसके बाद जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ और कितना लॉस हो सकता है, और कितना। मैं गैम्बलिंग, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग फेलेसी, मैं गैम्बलर की फेलेसी में चले गया, मैं गैम्बलिंग करने चले गया। मैं जहाँ की मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को करना, एज ए स्ट्रेटेजी करना, ट्रेडिंग करना, मैं अब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, अब मैं टोटली उस पर डिपेंडेंट हूँ कि गैम्बलिंग करने में। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि इतना लॉस क्या हो सकता है। अब बेसिकली मेरा ऑड क्या है, कि दो बार लॉस हो गया, अब तीसरी बार लॉस होना होगा। अब मैं चार्ट देख ही नहीं रहा हूँ, चार्ट चुट तो देखना बंद ही कर दिया मैंने। मैं देख रहा हूँ कि 2 बार मेरे को लॉस हो गया, अब तीसरी बार लॉस होना होगा, या 3 बार लॉस हो गया, चौथी बार लॉस होना होगा। और उसके चलते मेरा लॉस की साइज़ और बढ़ गई। अब आज दिन में मैं 40-50 लॉस के M2M में देखने लगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको 1-2 लाख का, मेरे को बेसिकली 1-2%, मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2% अगर आपको आया, 1% का लॉस अगर हो गया फॉर अ डे, हम कट डाउन करते हैं सिस्टम बढ़िया, जाके आप आराम से सिस्टम बंद कर दो, डन फॉर द डे। मैं ऐसा ही करा। उसके बाद ही समझ में आया 2019 में, जब मैंने एनालाइज़ किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे को समझ में आया कि जब मैंने लॉसेस दिए हैं वो इतने बड़े बड़े दिए लॉसेस, जो कि अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अगर उसको मैं छोटा कर देता, अवॉइड कर देता, उसको कम कर देता, तो मेरी टोटली चीज़, मतलब जर्नी अलग हो जाती। अब 5वां पॉइंट पे आते हैं। अब होता क्या है सर, आपने ट्रेड मैनेजमेंट ने सबसे बड़ी चीज़ क्या कर ली, वो सबसे बड़ी गलती मैंने क्या कर ली, वो स्किप करी एसएल। आप भी करते होगे दोस्तों, आप भी वो कमेंट करके बताइए क्या होता है कि एसएल स्किप करना इज अ सिन। मेरे हिसाब से वो सिन है मार्केट में। आपने एसएल आपको सिस्टम पे लगाना ही है।
अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं, मैंने अभी तक जो पैसे बनाए थे जितने सालों में, वो मैंने बनाए थे एसएल को सिस्टम में लगा के, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट करके, क्वांटिटी को मैं ऐड करता था, जब मेरे फेवर में आती थी ऐड करता था। अभी तो सबसे पहले मैंने जितनी क्वांटिटी जहाँ खुली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने बेच दिया। एसेट जो मेरे को लगाना चाहिए था सिस्टम पे, वो मैंने सिस्टम पे लगाया नहीं। अब सपोज़ करिए कि मैंने अगर कोई ऑप्शन को बाय कर लिया 100 रुपये में, मुझे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था 80 रुपये, अब मैंने उसको लगाया ही नहीं सिस्टम पे, वो आ गया 50 रुपये। अब मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ कि यहाँ तो 50 का 100 तक आ जाए तो मैं काट दूँ, 70-80 तक आ जाए तो मैं डिसेंट साइज़ हो जाए तो हो जाए, वो 70-80 जन आके जीरो हो गया और मेरा पूरा एंटायर लॉस, पूरी जर्नी जीरो हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे, अब मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ कि हुआ क्या है इस पुरान, मैंने 5 पॉइंट को बताया। सबसे पहले मैं पॉइंट आपको मैंने बताया, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने, चेंज ऑफ व्यू। उसके बाद मैंने शिफ्ट कर दिया ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में। उसके बाद मेरे माइंड में एक साइकोलॉजिकली एक आ गया था कि मेरे को इतना प्रॉफिट का फिगर चाहिए। चौथा रिवेंज ट्रेडिंग, और पांचवा कि मैं एसएल को स्किप कर रहा था, मैंने इसके एसएल ले ही नहीं रहा था, मैं एसएल स्किप हो रहे थे और मेरे को पूरा कैपिटल लॉस हो गया। अब मैं चार्ट में लेके चलता हूँ आपको कि कहाँ कैसे ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं डेली बेसिस का चार्ट लगाया, मैं क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था उस दौरान में 2018 में, तो मैंने वही चार्ट लगाया आप में। तो आप देखिए ये वाला जब मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे इसने शिफ्ट किया, यहाँ पे बेसिकली इसने अपना टॉप बना के डबल टॉप बनाया और यहाँ पे शिफ्ट किया जब यहाँ पे, तो आई वॉज बेरिश। लेकिन क्या हुआ, ये जो बेरिश था मेरे, और ऐसा नहीं कि मेरे व्यू सही नहीं था, अगर आप देखेंगे तो मेरे व्यू में ही गया है मार्केट, बट क्या हुआ, ये जो स्मॉल जो ये आए, इसमें मैंने अपने व्यू को चेंज कर दिया। जबकि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर होता और मैंने यहाँ का सेलिंग कर दी, ऑप्शन सेल करी होती यहाँ की, तो आई वुड हैव मेड मनी। बट मैं क्या यहाँ पे आ गया ऑप्शन बाइंग में, एग्रेसिव हो गया कि यार ये तो सपोर्ट ले लिया है, लास्ट टाइम भी यहाँ से सपोर्ट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रीवियस, इस पर बात करें तो प्रीवियस बढ़िया मस्त, यहाँ का प्रीवियस ब्रेकआउट है और वहाँ से सपोर्ट लेगा और वहाँ से ऊपर बहुत तेज आएगा। और हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं सर, हुआ टोटली मेरी पूरी जो कि मेरी प्रॉफिट थे, जो मेरे को प्रॉफिट थोड़ा बहुत आ रहा था, वो पूरा एक ही कैंडल में चले गया। और फिर क्या हुआ, अब क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे एक बार गया, फिर मेरा व्यू हो ही नहीं पा रहा था। हर बार मैं देख रहा था कि डिप पे बाय करने की कोशिश कर रहा, जबकि अगर मैं उसको व्यू अपने चेंज नहीं करता, आप अगर देखिए तो इट वॉज अ क्लियर साइन ऑफ शॉर्ट। अगर मैं यहाँ से भी लेट से मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता, आई वुड हैव मेड इट मनी लाइक 10%, 12% इन इंडेक्स ओनली, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में यही था कि बाइंग होगी, कब होगी। मैं अपने व्यू को चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट देख रहा था, जहाँ नीचे जा रहा था मार्केट ब्रेकडाउन, मैं सपोर्ट देख रहा था, ये एक सपोर्ट देख के ऊपर गया और मैंने यही सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा, और वहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई यहाँ पे और फिर वो नीचे। सो दैट वाज अ वेरी डेंजरस साइन। मैं ऑप्शन बाइंग पे आ गया, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग कर ली। अब यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे ऐसा हो गया, मैं डबल क्वांटिटी कर रहा था और रिवेंज करके, और इस दिन सबसे जो मेजर लॉस हुआ, वो मेजर लॉसेस हुए यहाँ पे इस दिन, जिस दिन ये बड़े बड़े कैंडल बने। क्यों हुए, क्योंकि पूरा, और इस दिन, ये वाले दिन अगर आपको याद रहेगा उस टाइम पे, तो DHFL का न्यूज़ आया था। इस दिन मेरा व्यू सही हुआ कि मैं नीचे में थोड़ा बहुत बाय किया, ये किया, बट वो बाइंग जो प्रॉफिट आया वो तो बहुत छोटा आया, लेकिन जो लॉसेज आए वो तो बहुत ही ज़्यादा आए थे। तो इसलिए वो पैसे टिके ही नहीं और पैसे बने ही नहीं। अब इसलिए सर गाइस, अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें चलते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ गई और क्या सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम कहाँ आई। एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया। एक तो रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट्स होने लग गई। उसके बाद मेरे डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट होने लग गया कि मेरे को डिसीजन लेने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे को सोचने समझ शक्ति रह गई कि मैं अभी कभी स्टॉप लॉस, आपको कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको अपने कोई पोजीशन बनाई और आप टोटली ब्लैंक हो गए, आप ब्लैंक ही हो गए कि लॉस जब देख के ब्लैंक हो गए, तो आपका ब्रेन काम करना ही बंद कर दिया। तो वैसा ही होने लगा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और प्लस एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया मन में कि यार मैंने पैसे बनाए भी हैं, मैं मार्केट में आता भी हूँ कि नहीं आता हूँ, मुझे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हो सकता है मेरा, क्या फ्यूचर है मेरा, क्या होगा मेरा, ये पूरा डर आने लग गया। अब आप दोस्तों, ये हुआ क्यों, ये हुआ जो मैंने मिस्टेक्स आपके बारे में बताई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें हुआ क्या है मेरा, वो है कि मैं अपने आप को लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अगर मैंने लॉस को एक्सेप्ट कर लेता, और छोटे लेवल पे एक्सेप्ट कर लेता, जैसे अगर मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी मेरा साइकोलॉजी लेवल पे मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता और मैं ब्रेक ले लेता और मैं पॉज ले लेता, तो कुछ होता ही नहीं। बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं। मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करने लग गया, रिवेंज ट्रेडिंग में ट्रेड करने लग गया, और उसके चलते एंटायर अपना अकाउंट ब्लो अप हो गया। अब दोस्तों एक बात करते हैं, अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके पहचान वाले हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक्विटेंस भी है, अगर वो ट्रेड करना चाह रहा है और उसको ये चीज़ पता है कि उसका कैपिटल साइजेबल है, और
अगर ये वीडियो उसको शेयर करके थोड़ा भी हेल्पफुल हो जाए कि मेरे जो मेरी 5 गलतियां हैं जो कि उसके वो गलती ना दोहराए और उसके लॉसेस बच जाएं, तो इट विल मतलब इस वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो आप उन दोस्तों को शेयर करिए जो कि ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो ऐसे फेज़ में भी चल रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सेल्फ डाउट है, क्या है, कैसा है। तो उनको बोलना पड़ेगा कि वो अपना इंट्रोस्पेक्टिव करें, क्या है वो एनालाइज करें, और ये वीडियो उनको हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके लिखिए कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए। लास्ट वीडियो हमारा सिल्वर के ऊपर मैंने बनाया था, उसको आप ज़रूर देखें कि सिल्वर के प्राइजेस कहाँ हैं, कैसे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।